दोस्तों, आदर्श सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन में शारीरिक और भावनात्मक दर्द को कम कर सकता है। यह है CRT अर्थात कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की ट्रेनिंग, संज्ञानात्मक पुनर्गठन का प्रशिक्षण। आज हम अभ्यास कराने वाले हैं कि उस मानसिक विचार की, उस सोच की जो हमारे दर्द के अनुभव को कम कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम समस्यात्मक सोच को पहचानें और उसे चुनौती दें और उसे सकारात्मक सोच में बदलें, जिससे हमारा शारीरिक दर्द दूर हो और हमारे जीवन सुखमय हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा का पहला कदम। आप यहाँ पे क्यों हैं? व्हाई आई एम हियर। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग प्रशिक्षण के लिए आप क्यों तैयार हैं? अपने से स्वयं से प्रश्न करें कि आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। मान लिया कोई कहता है हम गर्दन की दर्द से परेशान हैं, लगता है हर बार जब तनाव बढ़ता है तो दर्द और भी बढ़ जाता है। तो मैं समझना चाहता हूं कि मेरी इस सोच में हमारे दर्द को बढ़ाने में क्या भूमिका है। अगर हमारे दर्द को बढ़ाने में हमारी सोच की, नकारात्मक सोच की भूमिका है तो निश्चय ही आपको ज़रूरत है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग की। अभ्यास 1, समस्या का पहचान अभ्यास। जब हमने समस्या को, क्यों को स्थापित कर लिया कि हम क्यों कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आइए उन मुख्य चिंताओं को पहचानें कि हमारी मुख्य चिंताएं क्या हैं। कौन सी परिस्थितियां आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, इसे लिखें और इस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए ऑफिस में काम का बोझ बढ़ना, जिससे आपका तनाव बढ़ता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। इससे कौन सी भावना आपके अंदर जन्म लेती है? यह भावना है तनाव और डर का कि मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसकी प्रतिक्रिया है सिर में दर्द। आपने देखा कि कैसे एक नकारात्मक सोच हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। अर्थात हमने समस्या पहचान ली है, हम जान गए हैं कि हमारा कौन सा नकारात्मक विचार ऐसा है जिससे हमारा दर्द बढ़ता है। अब आइए दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास 2 है स्वचालित विचारों और मान्यताओं का विश्लेषण करना, अर्थात ऑटोमेटिक थॉट जो आते हैं उसको समझना। उन स्वचालित विचारों को गहराई से देखेंगे कि जो बिना सोचे समझे हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इसलिए इस विचार को पहचान के लिए चार्ट बनाएं। यह विचार पहचान चार्ट है। विचार पहचान चार्ट में हम देखते हैं कि पहला है स्थिति हमारी क्या है। इवेंट क्या है? मीटिंग में आलोचना। मीटिंग में हमारी आलोचना हुई, इस पे ऑटोमेटिक थॉट क्या जन्म लिया कि मैं फेल हूँ, मैं बेकार हूँ, या वर्थलेसनेस की फीलिंग आई। फिर भावना क्या उत्पन्न हुई? शर्म और तनाव। हमारे अंदर जो फीलिंग आया दुख का, वो शर्म और तनाव का आया। शारीरिक लक्षण, सिर में दर्द हुआ। यथार्थता परीक्षण यहाँ पे आपको करना है। क्या सबने यही कहा? यहाँ पे थेरेपी शुरू होती है। आपको सोचना है क्या सभी लोगों ने हमारी आलोचना की? अगर नहीं तो नया दृष्टिकोण आपने अपनाना है आपको। मैंने अपनी कोशिश की और अब मैं सुधार और कर सकता। इससे हम अपनी सोच को व्यवस्थित करते हैं कि जैसे इवेंट क्या हुआ, नकारात्मक घटना क्या हुई, मीटिंग में आलोचना, हमारे अंदर ऑटोमेटिक विचार आया और भावना क्या आई, और अगर मैं फेल हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, तो क्या इसका प्रूफ है? क्या इसकी सच्चाई है? यदि नहीं है तो नया दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा कि मैंने अपनी कोशिश की, अब मैं सुधार कर सकता हूँ। याद रखें, जीवन एक जर्नी है और इस जर्नी में तमाम नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपको अपनी वास्तविकता से हटकर ये विचार आपको एक गलत दुनिया में ले जाते हैं। उस दुनिया को पहचानना है, उस विचार को पहचानना है और फिर आपको वापस आना है अपनी दुनिया में। यहाँ आप अपने विचारों की वास्तविकता का परीक्षण करिए। क्या वास्तव में सबने यही कहा? अगर नहीं तो आप एक नया और अधिक सहायक दृष्टिकोण बनाते हैं। अब आइए चलते हैं अभ्यास 3 की ओर। अभ्यास 3 में शक्तिशाली संज्ञानात्मक तकनीक की हम बात करते हैं जो आपकी अपनी सोच को बदलने में मदद करेगा। इस तकनीक का पहला तकनीक है कॉग्निटिव रिहर्सल, संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास। इसमें आप अपनी पुरानी दर्द, तनाव से जुड़ी स्थिति याद करें और उस स्थिति के लिए वैकल्पिक रणनीति तैयार करें। आपको एक विकल्प सोचना है कि अगली बार जब ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। उसके आगे की तकनीक नंबर 2 है वैलिडिटी टेस्टिंग, अर्थात वैधता परीक्षण। अपने विचारों की वैधता का परीक्षण करना। जैसे विचार आया, नकारात्मक विचार, तो उसके क्या क्या प्रूफ है, साक्ष्य उसके पीछे क्या है।
अगर उस साक्ष्य नहीं है, उसके परखने में सच्चाई नहीं है, उसकी सबूत खोजिए। सबूत नहीं मिलते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि मैं फेल हूँ, वर्थलेस हूँ। इसका अगर सबूत नहीं है तो इसका मतलब हमारा विचार गलत है, सत्य नहीं। डॉक्टर का भी इसमें राय ले सकते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं ऐसा कहते हैं तो इसके मतलब हमारे अंदर जो विचार है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं इस संसार में फेल हूँ, तो यह गलत है। अब यहाँ पे नया दृष्टिकोण क्या आता है कि नया दृष्टिकोण जो अपनाना है हमें, कि हमें आराम और ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि दर्द अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। तकनीक नंबर 3 में हम इस्तेमाल करते हैं जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग, जनरल लेखन, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत कहता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं न्यूरॉन्स का एक नया कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और यह हमारे विचारों को संगठित करने और उसे अच्छे रूप में स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। आज हमने क्या सोचा, किस परिस्थिति में तनाव या दर्द बढ़ा, क्या यह सोच हमारी उस परिस्थिति से मेल खा रही है। तकनीक नंबर 4, गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज लिखें। आप खुद से या किसी सलाहकार की मदद से प्रश्न पूछें और उसका उत्तर लिखें। यदि यह सोच आपकी मदद नहीं कर रही है तो इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। तकनीकी 5 मॉडलिंग है जो सीखने का प्रभावी तरीका है। आप दूसरों को देखते हैं कि वह कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, फिर उस व्यवहार की नकल करते हैं। जैसे जब कोई आपको नीचा दिखाए तो गुस्से में प्रतिक्रिया न देते हुए एक संयमित संवाद के तरीके से आप बात करें। आप अपने क्रोध को प्रकट न होने दें। जब इस तरह का आप करेंगे, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसे आप मॉडल कर सकते हैं। और छठा और अंतिम है सिस्टमेटिक रीइंफोर्समेंट, व्यवस्थित सुदृढ़ीकरण। छोटा सा शाबाशी या छोटा सा इनाम, छोटी सी कृतज्ञता आपके जीवन में खुशियां ला सकती है और आपको अच्छा कर सकता है। पहले लक्ष्य तय करें, जैसे गुस्से को शांत करना, शांत से बात करना। जब आप गुस्से को शांत से बात करें तो उससे तत्काल उस पर स्वयं को इनाम दें। अंदर से आत्मा को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें, कृतज्ञ होएं कि हमने एक अच्छा काम किया। यह आपको बहुत ही प्रेरित करेगा। अब इन सभी अभ्यासों को अपने व्यवहार में लाने के लिए 5वां अभ्यास है स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट पहला वर्ड है स्पेसिफिक, अर्थात विशिष्ट। हर दिन 10 मिनट में मुझे ध्यान करना है। लक्ष्य पहले बनाइए, स्पेसिफिक लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। हर दिन 10 मिनट का ध्यान। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। मतलब 10 मिनट का ध्यान, उसे कैसे मापा जाए, कम से कम 5 दिन तक करूँगा, मतलब मापने योग्य हो। जब डेली करेंगे आप तो मापने योग्य होगा। फिर उसे ट्रैक करें, अचीवेबल है कि नहीं, प्राप्त करने योग्य है कि नहीं। तो घर पर आराम से अगर आप करते हैं तो वो एक्सेसिबल होगा। दूसरा प्रासंगिक होना चाहिए, यह प्रासंगिक है कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं, इस लक्ष्य की हमें ज़रूरत है या नहीं। यदि मुझे मानसिक और शारीरिक दर्द रहता है तो मुझे ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। अतः ये जो है हमारे तनाव और दर्द को कम करेगा। तीसरा लास्ट में है समयबद्धता। जैसे 4 हफ्ते का समय, एक समय फिक्स करिए, एक टारगेट का समय जरूर फिक्स करना चाहिए, जिसमें होता है 21 दिन का। ये आदत निर्माण का अभ्यास के लिए जरूरी है। वो एक डेफिनेट टाइम है, 21 दिन में आदत निर्मित होती है, इसलिए 21 दिन का समय रखिए। अब आते हैं हम 7वें अभ्यास की तरफ कि आगे की रणनीति हमारी कैसी हो। यहाँ यात्रा खत्म नहीं होती दोस्तों, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप अगली बार दर्द और तनाव में हो तो आप क्या करेंगे, आपको किन बातों की याद दिलानी चाहिए। जो ऊपर का जो अभ्यास है उन चीज़ों को अभी आगे तनाव या दर्द होने पर दोबारा रिपीट करना है। अर्थात ये अभ्यास 21 दिन तक अवश्य करें रिपीटिशन में, तभी हमें दर्द से राहत मिलेगी और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगा। देखिए, मुझे अगर विचार आता है कि आराम करने का हमारे पास समय नहीं है, तो नई सोच क्या कहती है कि मुझे थोड़ा सा आराम शरीर को ठीक कर सकता है और मैं उसके लायक हूँ। तो 5 मिनट कुछ व्यायाम, श्वास का या ध्यान का हमें इसमें मदद कर सकते हैं। तो निश्चित ही रणनीति ऐसी बनाइए, तो अपने बारे में सोचिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अच्छा बना सकती है, हमारे शरीर और हमारे मन को अच्छा कर सकती। यहाँ मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि 5 मिनट का श्वास का अभ्यास, उसके पश्चात बॉडी स्कैनिंग, अर्थात शरीर के हर हिस्से को आंख बंद करके महसूस करना।
इससे हमें तनाव हम छोड़ने में मदद मिलता है। शरीर को जैसे सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय शरीर को ढीला मत छोड़े तो आपको तनाव भी छूटता हुआ नजर आएगा। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज इस एक्सरसाइज ने मेरे शरीर को कैसे प्रभावित किया और हमें क्या इससे राहत मिली। दोस्तों, यह आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आपका नियंत्रण अपने विचारों पे पूर्ण रूप से हो सकता है। और विचार हमारे शरीर के वह हिस्से हैं जो हमारे शरीर को बहुत अच्छा भी बना सकते हैं और बहुत खराब भी कर सकते हैं और हमारे जीवन को पूरा बदल भी सकते। यह सभी अभ्यास हमारे शोधों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को उस शोध से संबंधित जानकारी लेनी हो तो हमारे वेबसाइट या ईमेल से हमसे संपर्क करें और या कमेंट बॉक्स से लिखें। धन्यवाद।